हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही खतरनाक स्टोरी जिसका नाम है जीपस क्रीपर्स। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ट्रिस एंड डैरी नाम के एक भाई और बहन को जो अपनी कार से एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं। ट्रिप बहुत ही लंबी होती है और कहानी में बहुत ज़्यादा मज़े आने वाला है। हम देखते हैं जब वो अपने बातों में खोए हुए होते हैं और एक दूसरे की बुराइयां कर रहे होते हैं कि इसी बीच उनके पीछे एक बहुत ही भद्दा दिखने वाला ट्रक आ जाता है और वह उनकी गाड़ी पर जोर जोर से टक्कर मारने लगता है, जिसकी वजह से डैडी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी गाड़ी को ले जाकर एक खेत में उतार देता है। हम देखते हैं कि खेत में गाड़ी फंस जाती है और गाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है, जिसके चलते उन्हें गाड़ी बहुत देर तक वहीं पर खड़ी रखनी पड़ती है। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब उनकी गाड़ी सही हो जाती है तो वो लोग आगे जा रहे होते हैं और तभी रास्ते में देखते हैं कि उस ट्रक से एक आदमी निकलता है और वह डेड बॉडी को एक पाइप के अंदर डाल रहा होता है। फिर वो लोग जब यहाँ से गुजर रहे होते हैं तभी वह ट्रक फिर से इनका पीछा करने लगता है। फिर से वह इनकी गाड़ी पर जोर जोर से टक्कर मारता है, जिससे कि डैडी बहुत ज़्यादा डर जाता है और जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। वह फिर से गाड़ी को खेत में उतार देता है और इंतजार करने लगता है उसके जाने का। जैसे ही वह ट्रक लेकर वहां से गुजरता है तो डैडी फैसला करता है इस बार वह कार सही कर वापस अपने घर की ओर लौट जाएगा, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा घबराया होता है। वह कार लेकर वापस जा रहा होता है कि रास्ते में वही चर्च मिलता है जहाँ पर वह आदमी पहले ट्रक रोककर एक डेड बॉडी को पाइप के अंदर डाल रहा था। डैडी ट्रिस से जाकर कहता है कि हमें जाकर देखना चाहिए। ट्रिस कहती है ठीक है, हम ज़्यादा नज़दीक नहीं जाएंगे। और फिर ट्रिस और डैडी दोनों उस पाइप के अंदर झांकने लगते हैं। वह देखते हैं कि पाइप बहुत ज़्यादा गहरा होता है। डैडी ट्रिस की हेल्प लेता है और ट्रिस से कहता है कि तुम मेरी मदद करो, तुम मुझे पकड़ लो और मैं इस पाइप के अंदर जाकर झांकता हूँ। तभी ट्रिस का हाथ छूट जाता है और डैडी सीधे जाकर उस पाइप के अंदर गिर जाता है। डैडी पाइप में इतनी जोर से गिरता है कि उसे चोट लग जाती है। तब डैडी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है अब वह उस पाइप से बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी वह उसके अंदर एक डेड बॉडी को देखता है, जिसे खोलते ही वह देखता है कि उसमें से एक आदमी निकलता है और वह उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और कहता है प्लीज़ मुझे बचा लो। पर डैडी जब उसे खोलकर पूरी तरीके से देखता है तो उसके बॉडी पर बहुत सारे कट्स बने होते हैं और उसे पता चल चुका होता है कि इसके अंदर की चीज़ें निकाल ली गई हैं, जिससे कि डैडी बहुत घबरा जाता है और ट्रिस से कहता है तो कि तुम जाकर फौरन पुलिस वाले को कॉल करो, मैं कहीं से रास्ता ढूंढकर बाहर निकल कर आता हूँ। वह टार्च लेकर अंदर घूम रहा होता है। तभी टार्च की रोशनी जब चारों ओर घुमाता है तो देखता है उसके अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज़ हैं। यह देख कर डैडी की अब खैर नहीं होती है। वह उतना ज़्यादा घबरा जाता है कि उसके मुँह से एक भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह उनमें सोच रहा होता है किस तरह वह यहाँ से जल्द बाहर निकल सके। तभी ट्रिस को बाहर से दूर आता हुआ एक ट्रक दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वह सोचती है कि यह वही ट्रक है, इसलिए वह अपनी कार के अंदर बैठकर कार को स्टार्ट कर रही होती है। इतनी देर में डैडी भी वहां पर आ जाता है और फिर से दोनों इस कार के अंदर बैठकर अपने ट्रिप पर जारी करते हैं। पर इस बार डैडी बहुत ही बदला हुआ था, क्योंकि वह बिल्कुल भी बोल नहीं रहा था। वह इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि वह एकदम साइलेंट हो गया था। तभी उनकी कार में फ्यूल बहुत कम होता है, इसलिए वो लोग फ्यूल पंप पर रुकते हैं जहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी होता है। वो दोनों वहाँ पर जाकर कुछ देर आराम करते हैं और अपने हाल को बयां करते हैं। वहाँ पर जो एक लेडी बैठी होती है वह उन्हें एक पुलिस स्टेशन पर कॉल मिला कर देती है। तभी कॉल पुलिस स्टेशन में लगने के बजाय एक ऐसी लेडी के पास लग जाता है जो इन्हें बहुत ही अजीब बातें करती है और इन्हें बताती है कि तुम दोनों मरने वाले हो और किस तरह से मरने वाले हो या फिर डिटेल्स बताती है। यह सुनने के बाद डैडी कहती है यह कोई पागल औरत बोल रही है और मुझे इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पर फ़ोन पर एक गाना बज रहा होता है। वह लेडी उससे बताती है कि इस गाने को तुम ध्यान से सुनो, जहाँ भी यह गाना तुम्हें सुनाई दे तुम फौरन वहाँ से दूर भाग जाना। पर डैडी इन बातों को इग्नोर करता है। तभी रेस्टोरेंट में एक औरत जो होती है वह डैडी से कहती है तुम्हारी कार के पास कोई आदमी खड़ा है और तुम्हारी चीज़ों को सूंघ रहा है। डैडी समझ जाता है यह कोई और नहीं बल्कि वही ट्रक वाला आदमी यानी कि क्रेचर है। डैडी अपनी कार में बैठकर जा रहा होता है और उसके पास दो पुलिस वाले आ चुके थे। वह उससे पूछते हैं कि तुम्हें किससे खतरा है। वह सब कुछ अपनी हालात सारे उस पुलिस ऑफिसर के सामने बयां कर देता है। पुलिस वाले कहते हैं हम तुम्हें घर तक छोड़ने चलेंगे, लेकिन जब वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तभी हम देखते हैं उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यह सब उसी क्रेचर ने किया होता है। डैडी कार की आवाज़ सुनकर फौरन गाड़ी से बाहर निकलता है और जब वह झांक कर देखता है तो वह क्रेचर उस पुलिस वाले की खोपड़ी को खा रहा होता है। अब डैडी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोच रहा होता है कि मैं कैसे इस क्रेचर से बचकर यहाँ से फौरन जिंदा बाहर निकल सकूँ। डैडी इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि उससे गाड़ी नहीं चल रही होती है। यह क्रेचर इधर ट्रक के अंदर उस दोनों डेड बॉडी को रखता है और अपने ट्रक को स्टार्ट कर फिर से आगे बढ़ने लगता है। ये दोनों भी बहुत ही तेज़ी से आगे एक शहर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक घर दिखाई पड़ता है।
ट्रिश डायरी से कहती है कि हमें उतर कर यहाँ पर मदद मांगनी होगी। वो दोनों मदद मांगने के लिए जाते हैं, तभी वहाँ पर एक बुढ़िया निकलती है जिसके पास बहुत सारी बिल्लियाँ होती है। बुढ़िया कहती है तुम्हें क्या चाहिए। ट्रिश कहती है कि हमें एक फ़ोन चाहिए ताकि हम पुलिस वाले को कॉल कर सकें, क्योंकि हमारी जान बहुत ही बड़े खतरे में पड़ चुकी है, हमारे पीछे एक आदमी पड़ा हुआ है। तभी यहाँ पर भी वह क्रेचर आ जाता है। बुढ़िया उसे गन से शूट कर देती है, पर वह क्रेचर बचकर उसके घर में घुस जाता है। बुढ़िया उसे मारने के लिए अंदर गई होती है, लेकिन क्रेचर उल्टा ही उसे मार देता है और उनके सामने ही उस बुढ़िया को खाने लगता है। फिर ये दोनों डर कर वहाँ से अपनी कार के अंदर बैठकर भाग रहे होते हैं, लेकिन क्रेचर अब इनके कार के सामने खड़ा होता है। डैरी कहता है ट्रिश से कि इसको उड़ा दो। तभी हम देखते हैं कि वह अपनी कार को फुल स्पीड में कर उस क्रेचर को टक्कर मारती है। क्रेचर थोड़ी देर के लिए घायल हो जाता है। फिर वह गाड़ी को बैक करती है और क्रेचर को 2 से 3 बार लगातार कुचलती रहती है जब तक कि वह मर न सके। क्रेचर मर जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जब डैडी उससे कहता है कि क्रेचर को लाइट जलाओ, जब वह क्रेचर पर लाइट जलाकर देखते हैं तो उसके पर निकलता है और वह उड़कर वहां से गायब हो जाता है। ट्रिश भी अपनी कार को स्टार्ट करती है और सीधा पुलिस स्टेशन पर जाकर रोकती है, जहां पर वह सभी पुलिस वालों को अपने हालात बयां करती है और उससे कहती है कि हमें आपकी हेल्प चाहिए। तभी वहां पर एक मोटी लेडी आती है। यह मोटी लेडी कोई और नहीं बल्कि वही फोन वाली लेडी होती है जिसने एक बार पहले डैरी की इतनी मदद की है। डैरी इस लेडी से मिलकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है यह लेडी उसे बचा लेगी। लेकिन तभी वह लेडी उसे बताती है कि उस क्रेचर को कोई नहीं मार सकता। तुम्हारी इसी में भलाई है कि तुम उससे लगातार भागते रहो जब तक वो दोबारा सो ना जाए, क्योंकि वह हर 23 साल में एक बार आता है और वो जब भी आता है तो लोगों को मार कर खाता है, क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। ये सभी बातें कर रहे होते हैं कि वह क्रेचर इतनी देर में पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और उन लोगों पर अटैक करना भी शुरू कर देता है। वह सबसे पहले पुलिस स्टेशन की लाइट बंद करता है और एक एक करके पुलिस ऑफिसर को मारने लगता है। साथ ही जेल में बंद कैदियों को भी शिकार करने लगता है। अब सभी पुलिस वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सभी पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से फौरन निकलना होगा। वह डैरी और ट्रिश से कहते हैं कि तुम यहाँ से सही सलामत बाहर भाग जाओ। हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ से निकल कर भाग रहे होते हैं कि इससे पहले वह लेडी उन्हें आती है और उनसे कहती है कि तुम्हें भागना नहीं बल्कि उससे लड़ना होगा। तभी वह क्रेचर फिर से डैरी को पकड़ लेता है और इस बार डैरी को जान से मारने वाला होता है। तभी ट्रिश क्रेचर के सामने आती है और उससे कहती है कि प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो, उसके बदले तुम मुझे मार दो। क्रेचर उसकी आंखों में जोर जोर से देख रहा होता है, लेकिन लास्ट में वह उसके भाई को लेकर खिड़की से उड़ जाता है और बहुत ढूंढने के बाद भी उसका भाई कहीं दिखाई नहीं पड़ता। लास्ट में वह मोटी औरत ट्रिश को बताती है कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें लेने के लिए आए हैं। तभी एक सीन हमें दिखाया जाता है जहां पर डैडी बैठा होता है और उसकी दोनों आंखें नहीं होती हैं। और इसी के साथ मूवी एंड होती है। जय हिंद दोस्तों।